माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माई चैनल KM2 बाय विनय सर। तो ये है सॉल्यूशन का सेट नंबर 4 जो कि हम लोग लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल NaCl सोल्यूशन इज ट्वाइस दैट ऑफ 1 मोलल सुक्रोज सोल्यूशन। तो देखिए ये जो सुक्रोज होता है ये इसका ना तो डिसोसिएशन होता है ना तो एसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितना होगा 1 होगा और NaCl कितना होगा 2 होगा। तो ये तो प्योरली आपका गलत है। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जरा देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज। तो यहाँ पर आई की वैल्यू इसका भी 1 होता है और NaCl यहाँ से कितना होता है आई की वैल्यू KCl के लिए 2 होगा। तो इसका क्या है जस्ट यहाँ पर हाफ है KCl का। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। और सी ऑप्शन दिया है बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत है। ऑल एबो ये भी गलत है और फर्स्ट वाला गलत है। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा बी ऑप्शन फर्स्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसका आपको वेपर प्रेशर दे दिया है पेड़ों का, और 3 मोल वोलेटाइल इतना। ठीक है, और उसका भी वेपर प्रेशर इतना दे दिया और पी टोटल भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पहले आ चुका है। ठीक है, हमने लेवल 1 में देखा था। तो यहाँ पर दिया ए इज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सेकंड बॉइलिंग पॉइंट हैज बी लोअर्ड, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉलर देन ए और सॉलिड, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो लास्ट डी ऑप्शन बनेगा सेकंड का। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है एट द गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज गिवन। तो आपको एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पी यहाँ पे दिया मतलब ये पी टोटल दिया है इक्वल टू 120 माइनस 75 XB एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अपने सॉल्व करेंगे, तो आपने राउल्स लॉ पढ़ा है दोनों वोलेटाइल हो तो पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम अगर ओपन करेंगे तो प्योर का आएगा पार्शियल प्रेशर ए का और उसी का मोल फ्रैक्शन प्लस यहाँ से क्या होगा PB नॉट और यहाँ से XB। अब क्या करना है XO को XB के में कन्वर्ट को ले जाओ। तो इसको मैं अगर आगे कंटिन्यू करूँ तो क्या होगा देखो पी टोटल इक्वल टू PA नॉट और यहाँ से क्या हो 1 माइनस XB हम रख सकते हैं XA के प्लेस पे और प्लस यहाँ से PB नॉट XB। यहाँ से हम पूरा जब कॉमन लेंगे तो फाइनल जो बनेगा पी टोटल इक्वल टू PA नॉट प्लस यहाँ से XB, ये माइनस होगा और यहाँ से PA नॉट माइनस PB। तो हमें इस इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है इसे कंपेयर करना है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है PA नॉट जो होगा वो 120 होगा और PA नॉट माइनस PB नॉट इक्वल टू कितना होगा 75। तो यहाँ से PA नॉट आपने निकाल लिया है और PB नॉट निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 120 माइनस 75 कितना 45। तो PA नॉट जो आएगा वो आपका 120 एंड PB नॉट जो होगा 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखिए वेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्वा सोल्यूशन XYZ आपको दिया हुआ है, आई की वैल्यू दिया हुआ है ना। तो आपसे यहाँ पर x की वैल्यू 1.8 दिया है, y की वैल्यू 0.8, z की वैल्यू 2.5। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है हेंस देयत कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट दिया देखो जेड का ज़्यादा दिया है तो वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो ये तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसके वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बी वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो उसमें वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है डेसी मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इसका फॉर्मूला दिया है हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 3.94 ATM एट इतना टेम्परेचर, हैंस परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट एज, है ना। तो
सबसे पहले आपको आई की वैल्यू निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू आई और यहाँ से CRT ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं आई इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा N/V/RT, और N क्या है मोल, इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकालना है आई की वैल्यू। और कंसंट्रेशन आपको दिया है डेसी मोलर मतलब M/10 मतलब 0.1 यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं आई के फॉर्मेट में इसको लिखूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल टू है ना पाई डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा CRT, बस वैल्यू रख दो तो यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगा। जैसे पाई की वैल्यू कितना 3.94 डिवाइड बाई सी का कंसंट्रेशन 0.1 इंटू आर की वैल्यू किस में लेना है ATM में, तो 0.082 इंटू केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो यहाँ से जब सॉल्व करेगा तो आई की जो वैल्यू आएगा 1.60 है ना। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई अल्फा इक्वल टू क्या होता है डिग्री डिसोसिएशन I-1/n-1। तो n की वैल्यू कितना होगा यहाँ से 4 होगा, क्योंकि ये जिसको ब्रेक करोगे तो k+3 और बाकी एक आपका anion मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितना 1.60 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, तो आया 0.60 डिवाइड बाई 3 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0.20, परसेंटेज निकालना था 100 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, containing 18 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.052 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया 60, देन मोलैलिटी आपको निकालना है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 18 ग्राम दिया है, मोलिकुलर मास भी आपको 60 दिया है। सारा खेल किसका है, सॉल्वेंट कैसे निकालोगे। तो आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है एंड सोल्यूशन की डेंसिटी दिया था, आप सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा सॉल्यूशन का, तो 1500 इंटू 1.052 डेंसिटी, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा 1578 ग्राम, ये सॉल्यूशन का आया। अपने को किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास माइनस 18 ग्राम सॉल्यूट आएगा, तो 1560 सॉल्वेंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप मोलैलिटी आसानी से निकाल सकते हो, 18 डिवाइड बाई कितना है 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 1560, इसको केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो मोलैलिटी जो आएगा 0.192 मोलैलिटी आएगा। तो ऑप्शन जो होगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इज 100 ग्राम ऑफ CH2 हैज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.01 डिग्री, KF की वैल्यू दिया है, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर हम मॉलिकुलर मास निकाल लें तो वहाँ से हम सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। तो हम फार्मूला डेल्टा TF का लगाएंगे, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू यहाँ से W1। तो अपने को M2 निकालना है। तो M2 अगर निकालेंगे फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.1 है ना इंटू 2.56 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.010 इंटू आपका 100, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्वेंट दिया। तो M2 की जो वैल्यू आई आएगा 256। ठीक है, अब 256 सल्फर है तो मतलब सल्फर S8 लोगे तो ही इसका सल्फर का एटॉमिक मास कितना होगा 32 इंटू 8, तो यहाँ से 256 आएगा। दैट मीन्स सल्फर कितने एटम वाला होगा, S8 वाले होगा। तो एटॉमिसिटी क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें कंसीडर द फॉलोइंग सोल्यूशन। 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ग्लूकोज का दिया है, तो आपको देखना है, देखो इसकी आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू 1 होगा। सोडियम क्लोराइड का आई की वैल्यू कितना होगा, 2 होगी। NaCl 2 आयन में टूटेगा। बेंजोइक की आई की वैल्यू लेस देन 1 होगा। बेंजीन में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अमोनियम ये कितने में, अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4 3 एंड PO4, तो यहाँ आई की वैल्यू कितना आ रहा है 4, है ना। तो कंसंट्रेशन दे दिया, तो आई की वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से जो बनेगा ऑप्शन आपका फोर्थ का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा आएगा, तो हाइपरटोनिक ऑफ इतना फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9, इस तरह का क्वेश्चन अभी नीट में ही आया हुआ है। क्या दिया, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 दिया है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 दिया है, एंड 10 ग्राम ऑफ P3 डिजोल्व इन वॉल्यूम दे दिया है 250 ml ऑफ वाटर। तो सबका ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकाल दो। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट का निकालूं, तो फर्स्ट का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू CRT। ग्लूकोज यूरिया इनका आई की वैल्यू तो 1 ही होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करें। तो यहाँ पे RT तो तीनों में कॉमन आएगा। C क्या है यहाँ पर, C है यहाँ पर कंसंट्रेशन N/V, और वॉल्यूम भी सबका कॉमन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, RT भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट भी सबका कॉमन है। देखिए 10 ग्राम 10 ग्राम, मतलब ये है कि हमें एक रिलेशन डायरेक्ट मिल रहा है कि पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो 180 होता है ना। यूरिया के मोलर मास की बात करें तो 60 होता है, एंड सुक्रोज का कितना होता है 342। तो जिसका मोलर मास कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यूरिया का देन आपका ग्लूकोज आएगा, देन आपका सुक्रोज आएगा। तो सबसे ज़्यादा P2 होगा, देन P1, देन P3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। बिकॉज यहाँ पर जो बेंजीन को जब हम बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो वो उसका एसोसिएशन होता है, तो बेंजोइक एसिड गेट एसोसिएट इन बेंजीन, इसलिए जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या दिया है इसमें, एज्यूमिंग ईच सॉल्ट टू बी कम्प्लीटली डिसोसिएट विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन सबका सेम है, डेसी मोलर। डेसी मोलर का मतलब क्या है, मोल M/10, मतलब 0.1 मोलर सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, I = CRT, तो ये तो सब में कॉमन ही होगा। तो यहाँ पर I की वैल्यू 100% अनाइज हो रहा है, तो मतलब जिसमें आयन ज़्यादा होगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसमें 5 टोटल आएगा, इसमें कितना आएगा 3 आएगा, इसमें कितना आएगा 3 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 आयन में टूटेगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोल्यूशन विल एक्सपेक्टेड टू आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा वो क्या होंगे, आइसोटोनिक। ओके, तो हमें यह चेक करना है कौन आइसोटोनिक है। देखिए यूरिया NaCl, ये तो आइसोटोनिक हो ही नहीं सकता क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है, तो इसमें I की वैल्यू 1, इसमें I की वैल्यू 2, ये भी सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में यहाँ पर 3 आयन, यहाँ पर ध्यान, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको देखो ये लास्ट वाला जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा, बिकॉज क्यों, कंसंट्रेशन इन 2, इसमें n की वैल्यू कितना है 3, तो 0.3 आया, और इसमें भी करेंगे तो इसमें भी 0.3 आएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 2। ठीक है,
and if the solution containing 5 mole in all, which of following is true? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट सॉरी यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या होता है x2। मतलब ये दिया है तो ये तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 ही होगा, है ना। तो आपका एक ऑप्शन तो फर्स्ट वाला बन रहा है। दूसरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये तो बी तो बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 4 नहीं होगा, वो होगा अगर एक का 0.2 दूसरा 0.8 सॉल्वेंट होती है, ये भी नहीं होगा। लास्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 2। वैसे भी आप देखो फर्स्ट वाला करेक्ट है और फर्स्ट जिसमें होगा वो तो करेक्ट होगा। अब सेकेंड एंड थर्ड ये तो गलत ही है, तो ये भी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट होगा। कभी कभी अगर दो में से एक नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन देखो, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ ट्रिक मिल जाए। 14 क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग के प्लस एन प्लेटिनम फोर्थ एंड क्लोराइड आयन इज 100% आयन है, द आई की वैल्यू 3 है, 10 कॉम्प्लेक्स क्या होगा। देखो पीटी मतलब जो भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 4 आना चाहिए, तो इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो पोटेशियम का +1 होता है 2 है, पीटी का हमने चलो x मान लिया -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आया 4 आया, ठीक है। बाकी सब में नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन करना है। वैसे भी हम इसको अगर आयन में तोड़ेंगे तो K+2 प्लस PtCl6 और इस पर -2, तो टोटल आई की वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ये लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, आप वैसे करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पी के वैल्यू आपको दिया है -log K4, के की वैल्यू यहाँ पर रिलेशन दिया C∝², देन वेंट ऑफ फैक्टर फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड व्हेन कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब अगर एग्जांपल लूँ जैसे वीक मोनोबेसिक ये है, इसके ऊपर HA+ और यहाँ से माइनस है ना, तो अगर ये C0 तो ये इनिशियल में 0 होगा, और यहाँ से अगर C∝ निकला तो ये भी C∝ होगा, ये भी C∝ होगा। तो आई की वैल्यू अगर हम निकले उस इक्विलिब्रियम पे तो आई इक्वल टू क्या होगा C - C∝ प्लस C∝ और प्लस C∝ कैंसिल आउट, तो आई की वैल्यू है यहाँ से आप कर सकते हो C कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आएगा 1 + αC और यहाँ से क्या आ जाएगा C कैंसिल आउट, मतलब आई की वैल्यू आए 1 + α। अब सारा खेल है अल्फ़ा निकालने का, तो अल्फ़ा कैसे निकालोगे आप, ठीक है। आपको रिलेशन क्या दिया है K = C∝², है ना, तो K की वैल्यू आपको 4 दिया है। अगर इसका हम रिलेशन लिखें तो क्या होता है PKA = -log K, तो इसकी वैल्यू 4 है ना। तो यहाँ से क्या बना, इसको जो लिया है 4 = -log KA, तो K = क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। ओके, K की वैल्यू आपको मिल गई, तो यहाँ से आपको पता है K = क्या दिया है C∝², तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं K/C। ओके, K/C आ जाएगा, तो यहाँ से हम अल्फ़ा जब निकालेंगे तो 10⁻⁻1 आएगा। आप वैल्यू रख के चेकिएगा, 10⁻⁻1 मतलब 0.1 अल्फ़ा आ गया। तो अब ये आ गया तो आपको रिलेशन पता ही है क्या था, I = 1 + अल्फ़ा, तो I = क्या आएगा 1 + 0.1 मतलब 1.1 आपका I की वैल्यू आएगा 1.10। ओके, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसको थोड़ा सा हिंट का यूज करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, ठीक है, इन विच केस वेंट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम, है ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर का जो रिलेशन होता है पहले तो आपको ये होना चाहिए I = 1 + n - 1 और इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है n - 1 और अल्फ़ा, ये तो I का रिलेशन है। ओके,
तो हर एक का निकालेंगे। सबसे पहले मैं अगर KCL का देखूं तो KCL कितना आएगा, आई सॉरी 1 प्लस इसमें कितने हैं 2 माइनस 1 और अल्फ़ा की वैल्यू 50% आना है मतलब 0.5, तो यहाँ से निकालोगे तो 1.5 आएगा। ओके, अगर मैं बी ऑप्शन में देखूं तो इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू 1 प्लस इसमें K2SO4 करोगे तो यहाँ से 3 माइनस 1 और इसका 0.4, क्योंकि 40% आना है दिया तो 40/100 कितना 0.4 आएगा, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 आएगा आई की वैल्यू। नेक्स्ट अगर FECL में सी की बात करो तो आई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस ये 4 माइनस 1 और 0.3 होगा, तो आई की वैल्यू इससे जो आया 1.9 आएगा। ओके, और लास्ट वाले अगर हम बात करें तो इसमें 5 है तो 1 प्लस 5 माइनस 1 और 0.2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगा 1.8। तो मैक्सिमम जो आया वो FECL3 में 1.9 आएगा। 17 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी, तो आपको ऑप्शन से चेक करना है क्या चीज़ होगा। तो मोलर मतलब मोलैलिटी अगर हम इसका निकालें है ना, तो मोलैलिटी निकालेंगे मोलैलिटी निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास कितना होगा 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 1000 से डिवाइड, ये कैंसिल आउट आया तो 0.1 मोलर आया। तो ऑप्शन में आपको दिया 0.1 मोलर, बिल्कुल दिया है, आपका डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया, अ मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इट्स 0.5% एक्वा सोल्यूशन इज 30। ओके, द अपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। ओके, तो अगर हम बात करें इसका एब नॉर्मल मोलर मास कितना दिया है 30, और अगर मैं इसका नॉर्मल मोलर मास निकालूं तो कितना आता है NaCl का 58.5। तो यहाँ सबसे पहले हम आई का फॉर्मूला लिखते हैं, आपने NCERT में देखा होगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास कितना है 58.5, एब नॉर्मल जो दिया है वो 30 दिया है ना, तो आई की वैल्यू जो यहाँ से आया 1.95 आ गया। ओके, और अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा निकालो तो आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो 1.95 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.95, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 95%। ओके, तो 18 का जो आंसर बन रहा है वो ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया है इसमें, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 मोलर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ से मोलैलिटी दिया तो मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज कर लो, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है ना, तो वैल्यू रखो मोलैलिटी निकालने का, वेट आपको दिया है, वेट निकालना है, चलो इसको W कर दिया, और बेरियम क्लोराइड तो इसका अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, मोलर मास निकालेंगे तो 244 आएगा, इसका फॉर्मूला दिया था आप निकाल देना, और इंटू मोलैलिटी 0.250 दिया है, तो वेट अपने को निकालना है इंटू 200 और 100 क्यूब, और यहाँ से 100 का, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो वेट जो आएगा वो फाइनली होगा, ठीक है, 0.25 इंटू 0.1 इंटू 244, तो यहाँ से आ जाएगा 6.8 ग्राम। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला निकाल के आपको वेट निकालना था, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, तो मोलैलिटी इक्वेशन पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। सो मोलैलिटी इक्वेशन क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपको निकालना है। यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का प्लस कर दो, तो 25 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 100,
तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा 0.787, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन 0.787। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया 22 में 0.2 मोल ऑफ HCl एंड 0.1 मोल ऑफ CaCl2 were dissolved in water to have 500 ml ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस बोला है। तो देखिए यहाँ से दिया है HCl कितना 0.2 मोल। तो अगर इसमें क्लोराइड आयन का हम मोल निकाले तो 0.2 ही होगा। क्यों? क्योंकि H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो 0.2 मोल इसका, 0.2 मोल क्लोराइड आयन का। तो फर्स्ट जो दिया है HCl में है ना, तो इसमें क्लोराइड आयन का मोल होगा 0.02 मोल। और दूसरा दिया यहाँ पर CaCl2, इसको ब्रेक करेंगे 2 क्लोराइड आयन है तो ठीक है। और इसका कंसर्न कितना दिया है 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो टोटल जो मोल आएगा, मोल ऑफ Cl माइनस आयन आएगा कितना 0.2 प्लस 0.2, ठीक है। Cl माइनस का जो मोल आएगा वो होगा 0।